भारत माता की जय। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत। एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं और वो विषय है आज 15 अगस्त 2021 भारत का स्वतंत्रता दिवस, जिसको हम भारत की आज़ादी के जश्न के रूप में प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाते हैं। पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया गया। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमें आज़ादी बहुत मुश्किलों से मिली, बहुत लड़ाइयाँ हुई, यातनाएं हुई। अगर सफ़र शुरू करते हैं तो 1857 मंगल पांडे जी के अभियान से लेकर रानी लक्ष्मीबाई और ऐसे अनेकों नाम जो समय समय पर अपने उत्कृष्ट कार्यों से, अपने बलिदानों से, अपने बल से, अपने दिमाग से, अपनी चतुराई से और अपने पूरे कार्य क्षेत्र के बल पर अपना नाम लिखते गए और विरोधियों के सामने ऐसी ऐसी मुश्किलें खड़ी करते गए, जिससे अंततः 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। हालांकि हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन क्या एक प्रश्न ये भी उठता है, सही मायने में आज हम आज़ाद हैं? ये प्रश्न कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर चुभता है और चुभन भी ऐसी होती है कि हम किसी को कहें तो हमें खुद लज्जा फील होती है कि कहीं वो हमसे काउंटर क्वेश्चन ना करे, क्या तुझे आज़ादी नहीं मिली? और यदि हम उससे ये कहें कि भाई ऐसा है, बात को सुनो, तो वो बात को नहीं सुनना चाहता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें भर गई हैं कि आज हम सब खुश हैं, लेकिन वास्तव में क्या आज हम सब आज़ाद हैं? ऐसे बहुत सारे बिंदुओं पर हम आज विचार करेंगे, जिससे ये ज्ञात होगा कि क्या हम सच में आज़ाद हैं या अभी भी कुछ ऐसे बिंदु हैं या कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन पर अभी हमें काम करना है और आगे अपने भारत को एक समृद्धशाली देश बनाना है। हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो भारत को एक आज़ाद भारत के रूप में सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि क्या हम सच में आज़ाद हैं। जब हम अपने घर से बाज़ार के लिए निकलते हैं तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे इस हालत में दिखाई देते हैं कि दया आती है कि क्या ये आज़ाद भारत का हिस्सा नहीं है, तो इन्हें आज़ादी क्यों नहीं मिली? इनकी गरीबी से आज़ादी, इनके जो अधिकार हैं वो इन्हें पूरे क्यों नहीं मिल रहे? जैसे उनका शिक्षा का अधिकार, क्या उन बच्चों का कोई हक नहीं पढ़ाई करने का? एक तरफ जहाँ रईसजादों के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहाँ लाखों रुपया फ़ीस है, ठीक है, उनके अभिभावक उतना अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिस पर नहीं है उसके बच्चे भी स्कूल पढ़ सकें? तो सरकार इस बात पर क्या कदम उठा रही है? ये उन बच्चों को जानने का हक भी होना चाहिए कि उनके लिए आगे क्या है, क्या उन्होंने ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी है? अगर हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं तो जो ये नेता लोग आजकल घूमते हैं, इतनी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, इतने इनके आगे पीछे सुरक्षाकर्मी लगाए जा रहे हैं, NSG कमांडो, Z+ सिक्योरिटी, तो इन्हें डर आखिर किससे है? हमसे, जो देश की जनता है, जिन्होंने इन्हें वोट देकर वहाँ भेजा है पार्लियामेंट में। आखिर ये भी तो जवाब इन्हें देना होगा कि आखिर इन्हें डर लगता किससे है? देश की लगभग 20% जनता खाने के लिए तरसती है, वहीं ये नेता लोगों को इतने सारे भत्ते, इतना ज़्यादा पैसा ऐसे मिल जाता है कि जैसे इन्होंने खुद कमाया हो। देश की जनता टैक्स भर रही है कि देश के लोगों पर यूज हो, लेकिन ये राजनेता लोग इतने आराम से उसकी मलाई खा जा रहे हैं कि किसी को पता भी नहीं चल रहा। उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ, मोबाइल आप भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ और लगभग सभी लोग यूज़ करते हैं। मोबाइल में जो हमारा आजकल डाटा पैक डलता है, अगर एक आदमी पूरा दिन भर भी यूज़ करना चाहे तो 500 से 600 रुपये में उसका एक महीने का पूरा डाटा पैक अनलिमिटेड, कॉल्स अनलिमिटेड, मैसेज अनलिमिटेड, सब चीज़ हो जाता है। लेकिन इन नेताओं को 10 से 12 हज़ार रुपये टेलीफोन भत्ता दिया जाता है। तो आप ये बताइए, ये 10 से 12 हज़ार रुपये टेलीफोन भत्ते में पूरे गांव का टेलीफोन चला रहे हैं या केवल अपना टेलीफोन चला रहे हैं? जहां पानी का बिल 200 से 300 रुपये महीना है, वहां इन्हें हज़ारों रुपये पानी भत्ता, ऐसी बिजली का इनका बिल माफ़। तो आखिर ये पैसे की ऐसी बर्बादी क्यों हो रही है, वो भी उस देश में जहां देश की 20% जनसंख्या 2 टाइम की रोटी के लिए तरस रही है?
तो आखिर ये जो असमानता है इसको सही कौन करेगा? एक तरफ नारी सशक्तिकरण की बात चल रही है, दूसरी ओर हम ही लोगों के मन में एक संकोच बना रहता है कि क्या आधी रात को भी महिलाएं रोड में सेफ चल सकती हैं? नहीं ना, मन से आवाज़ नहीं आती कि हाँ। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा समाज में रह रहे हैं जहाँ महिलाएं अभी भी रात्रि में सुरक्षित होकर नहीं चल सकती। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी जगह ऐसा है, कुछ क्षेत्रों में महिलाएं रात की ड्यूटी भी कर रही हैं, अपना आराम से आवागमन भी कर रही हैं, लेकिन बात यहाँ पर पूरे देश की हो रही है, पूरे देश की व्यवस्था की हो रही है। तो इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है कि क्या आज़ाद भारत के 75 साल बाद भी महिलाएं इतनी आज़ाद नहीं हैं कि वो अपना आसानी से रात्रि भ्रमण कर सकें, उनको किसी भी प्रकार का डर नहीं हो, जैसे लड़कों को डर नहीं होता, आदमियों को डर नहीं होता। एक सीधा सा उदाहरण देता हूँ, अगर किसी घर की महिला रात के 9 बजे भी बाहर है तो घर में डर बना रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन अगर पुरुष बाहर है तो उतना डर नहीं रहता। तो ये जो अंतर है, इस अंतर को आप सब समझते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हमें भी बचपन के वो दिन याद आते हैं जब सुबह सुबह उठा दिया जाता था जल्दी कि चलो प्रभात फेरी में जाना है, क्योंकि 7:30-7 बजे लगभग हमारी प्रभात फेरी निकल जाती थी। उसके बाद वहाँ प्रभात फेरी वापस जब स्कूल आती थी, पीटी होती थी, अभ्यास होता था, उसके बाद थोड़ा आराम दे दिया जाता था, खेल कूद होते थे, और दिन के बाद जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, और इतने बढ़िया बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, बच्चे नृत्य करते थे, देशभक्ति गीतों पर झूमते थे। गांव के लगभग 4 से 5 गांव के लोग हमारे स्कूलों के कार्यक्रम देखने आते थे। 300 से 400 बच्चे स्कूल के और 600 से 700 लोगों की लगभग भीड़ रहती थी। पूरा ग्राउंड भरा रहता था। वो नज़ारा भी आज याद आता है कि कहाँ चले गए वो दिन, कहाँ चले गई वो देशभक्ति स्कूलों में, कहाँ चले गए लोगों के वो संस्कार, कहाँ चले गई वो पुरानी बातें। आखिर कब लौट के आएंगे वो दिन? आज भी याद है जब हमारी पीटी होती थी, तो जब चौथे नंबर की पीटी आती थी तो सर जी कहते थे, भाई कमर झुकाओ, क्यों घुटने मोड़ रहे हो। तो वो चीज़ अब याद आती है, अभी भी उतनी नहीं आती। जब थोड़ी उम्र हो जाएगी उसके बाद याद आएगी कि वो चीज़ हमारी कमर सही करने के लिए ही थी। जो लोग यहाँ गोविंदी देवी से पढ़े हुए हैं तो उनको पता होगा कि चौथी पीटी में कमर झुका के हाथ से पाँव की उंगलियाँ छूनी होती थी, तो वो कमर की प्रैक्टिस होती थी। जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराने में अपना अमूल्य योगदान दिया, अपने जीवन तक को त्याग दिया बिना किसी चिंता के, अगर उन्होंने सपना देखा होता एक ऐसे भारत का जो वर्तमान में है, जहां राजनेता ने देश का ऐसा नाश कर दिया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। देश की हालत अगर उन लोगों ने सपनों में ऐसी देख ली होती कि जिस देश को हम आज़ाद करा रहे हैं वो देश ऐसा होगा, तो शायद वो भी एक बार के लिए सोच रहे होते कि हम किन के लिए शहीद हो गए। अंत में थोड़ी सी बात कहकर अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। ये देश हम सभी का है, हम सभी ने इस देश को आगे बढ़ाना है और साथ मिलकर चलाना है। अगर आप ये सोचें कि मैं दूसरे के हाथ में हाथ दे दूं और उसके बाद वो तो मेरा हाथ पकड़ के ले जाए और आगे जाकर मैं उसको ऐसे चींटी काट दूं, तो ऐसे ही ये देश नहीं चलेगा। इस देश पर सभी का हक है, किसी का भी हक नहीं मारना, अपना हक ज़्यादा भी नहीं जताना, लेकिन अपना हक ज़रूर पाना है। तो गलत के खिलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाएं। इस वीडियो में भाव में बहकर कुछ ऐसी बातें भी निकल गई हैं जिससे किसी का दिल हर्ट हो सकता है। तो अगर मेरी बात गलत हो तो मुझे माफ़ करना, और अगर मेरी बात सही हो और इससे सहमत हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें और अपना मत दें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।